देखना है कि नाउन क्या हो। आपने यकीनन नाउन का लफ्ज भी सुना होगा, बहुत देर से नाउन के बारे में पढ़ते लिखते भी रहे होंगे। क्या होता है नाउन को कैसे आप डिफाइन करिए? नाउन इज द नेम ऑफ person, place, thing or feeling or situation. Okay? Noun is the name of a person, place, thing, feeling and situation. Alright? अब हम अगर देखें तो नाउन होता क्या है? देखिए, हर वो चीज जो आपको दिखाई देती है वो अपनी साकत हालत में नाउन है। साकत हालत समझते हैं? यस, यानी अपनी अनमूव्ड कंडीशन। हर वो चीज जो आपको दिखाई देती है, दुनिया की हर वो चीज जो आपको दिखाई देती है वो नाउन है। Am I clear? Yes, और इससे आगे दुनिया की हर वो चीज जो आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, वो भी नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई चीज दिखाई दे या ना दे, अगर कोई चीज है तो वो नाउन है। अगर किसी चीज का वजूद है तो वो नाउन है। आप मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सोच के बताएं कोई ऐसी चीज दुनिया में जो हो और वो नाउन ना। बताइए कोई ऐसी चीज जो हो, दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली, जो हो और वो नाउन ना। एनीथिंग। आपके लिए चैलेंज, आप सबके लिए चैलेंज। सोचें, या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का भी इम्तिहान है। जी जी, देख कोई ऐसी चीज जो दिखाई देती हो लेकिन आप कहें कि ये नाउन नहीं है, कोई ऐसी? हर चीज जो भी है दुनिया में वो नाउन है। ओके? अब देखिए, दो चीजें हमने डिस्कस की, एक दिखाई देने वाली और दूसरी दिखाई ना देने वाली, सिर्फ महसूस होने वाली। दिखाई देने वाली चीज को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे और दिखाई ना देने वाली चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। वेरी गुड। कंक्रीट नाउन को कैसे इंग्लिश में आप डिफाइन करेंगे? A thing or a person or a place that has its material existence, okay, and that covers the space, जो जगह घेरती है। So everything that covers the space is concrete noun. Everything that you can see is concrete noun, and everything that you can touch is a concrete noun. Clear? जिसे आप छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है, आप देख सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है, और आप उसे और वो जगह घेरती हो, अपना मादी वजूद रखती हो, वो कंक्रीट नाउन है। मतलब चेयर, और एग्जांपल्स दें आप, कंक्रीट नाउन की मिसालें दें। और ये सारी कंक्रीट नाउन है जो आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, जो दिखाई नहीं देते एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
महसूस होते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई मिसाल दें। sorrow, happiness, friendship, हवा हवा। और इतनी आपने मिसालें दी। मोडेस्टी, गुडनेस, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट तो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटेलिजेंस, जहालत, डिलीजेंस, काइंडनेस, bravery, bravery, reality, happiness, sadness, truth, गमी, है ना जी, दुख। जिंदगी लोग जिसे मरहमे गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। सर बराना चले आए हैं तो पत्थर बरसे, हम तेरे शहर का आईने करम जानते हैं। ये गम जो है इसमें आया, ये एब्स्ट्रैक्ट गम है ना। दुख, दुख क्या है? एब्स्ट्रैक्ट गम है। शेर मेरे कहां से किसी के, मैंने सब कुछ लिखा है तुम्हारे। अपने दुख सुख बहुत खूबसूरत है, हम जिए भी तो एक दूसरे के। ये जो दुख और सुख है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या कहते हैं? ओके। और खुशी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रुके, दुआ करो कि मैं फिर से उदास हूं, है ना। अरे वाह। अच्छा, ख्वाब क्या है? ख्वाब एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है? सॉरी, कंक्रीट। हाँ जी बिल्कुल, पहले नाउन होगी, बाद में वो एडजेक्टिव होगा, बाद में वो वर्ब होगा, बाद में वो जो भी होगा, लेकिन उसकी हर चीज की जो बेस है वो नाउन है। यू गॉट द पॉइंट? बस कीजिए आप उसकी मिसाल वो ले लें कि लड़का है ना। अब अगर हम कहते हैं कि गाना गाता हुआ है तो वो पहले तो लड़का है ना, फिर गाना गाता है। यानी अपनी जेन्युइन हालत में जो कि वो नाउन है। क्लियर? तो ख्वाब आप कह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न समातों में तपिश डूले, न नजर को वक्फ अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। मेरे सब्र पर कोई अजर क्यों, मेरी दोपहर में ये अब्र क्या, मुझे ओढ़ने दी अज़ियतें, मेरी आदतें ना खराब। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हमें पता चला कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्क क्या है। यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। कंक्रीट नाउन जितने भी, अब दो मजीद किस्में हैं नाउन की, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। क्लियर? अच्छा, आपने समझ लिया, जहां से समझ में आया आपने मुझे क्वेश्चन करना है, फौरन क्वेश्चन। आपने ये भी नहीं वेट करना कि मेरा फिक्रा खत्म हो तो आप क्वेश्चन आपके दिल से निकले। आपने मेरी बात को इंटरप्ट कर। अच्छा, अब कंक्रीट ना, जो भी आपको चीज नजर आती है वो कॉमन नाउन। जो भी नजर, कॉमन नाउन क्या होती है? जो भी दिखाई दे, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, थिंग और प्लेस, है ना। तो जो भी आपको चीज नजर आती है वो कॉमन नाउन है। आप फिलहाल प्रॉपर नाउन जेन से निकाल दें। आपको लड़की नजर आई, कॉमन नाउन। गर्ल, बॉय, चेयर, वॉच, कंट्री, रूम, कॉमन नाउन। अच्छा, कोई भी जो चीज नजर आती हो
और वो कॉमन नाउन ना हो, मुझे कोई आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मिसाल देकर मुझे बता दें, आप मुझे झूठा साबित करें। सोचिए कि कोई ऐसी चीज जो नजर आती हो वो कॉमन नाउन ना हो, प्रॉपर हो। जैसे किसी खास चलिए बताएं। तो कायदे आजम पहले क्या है? वाजी बॉर्न कायदे आजम क्या? व्हाट वाज ही व्हेन ही वाज बॉर्न? boy. He was just a boy. He was boy and then he was a man. तो ये क्या हुआ? मैन और बॉय। और जब वो चलते फिरते नजर आते थे, जिसको नहीं पता था कि ये कायदे आजम है, वो क्या कहते थे? वो मैन इज कमिंग, है ना? तो मैन है वो कॉमन नाउन है। अच्छा, अब कॉमन नाउन की जब हम कैटेगरी बनाते हैं ना, किसी भी कॉमन नाउन की जब मजीद कैटेगरी बनाते हैं, उसमें से किसी भी कॉमन नाउन से हम उसका कोई एक सेगमेंट निकालते हैं, उसका कोई एक पहलू निकालते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। मिसाल के तौर पर गर्ल, गर्ल क्या है? सभी बताएं, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है ना। अलीशा क्या है? शाइजा क्या है? उस्मा क्या है? ठीक है। अब देखिए, बॉय क्या है? बॉय क्या है? शाहिद, उस्मान, जी आप बताइए। जो चीज दिखाई नहीं देती क्या वो कॉमन नाउन नहीं? मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। ये जरा इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह वन बाय वन। क्लियर थी? तो जो आपको उसमें से देखिए, कंट्री, कंट्री क्या है? और पाकिस्तान। इसी तरह आप देखिए कि वॉच क्या है? और सीको 5 वॉच, राडो वॉच, फोन कॉमन नाउन है ना। सैमसंग, आईफोन प्रॉपर नाउन है। यानी यूं आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की कैटेगरी कर दी। अब आइए आपके क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसने पूछा था? आयजा ने पूछा कि जो चीजें नहीं नजर आती, क्या उनमें भी कॉमन और प्रॉपर की कैटेगरी होगी? तो उनमें कॉमन और प्रॉपर की कैटेगरी नहीं है। देखिए ना, लव है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। लव ना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, इनको आप कॉमन और प्रॉपर को कैटेगराइज नहीं करते, ये चीजें नजर नहीं आती। इसी तरह ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत, इसी तरह नोबिलिटी, नोबिलिटी इंसानियत, विद शराफत, विर्चू, नेकी, गुडनेस। अब इनमें आप कॉमन और प्रॉपर कैसे निकालें? सही है ना? यू गॉट द पॉइंट। तो हमने क्लास में क्वेश्चन कल्चर क्रिएट करना है कि आपने क्वेश्चन मुझसे इतने करने हैं कि मुझे पता हो कि ये बच्चे बड़े शार्प हैं और सोचते हैं। यहाँ अमूमन क्लासेस में क्वेश्चन कल्चर नहीं होता, तो हमने क्वेश्चन कल्चर क्रिएट करना है इस क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने भरपूर क्वेश्चन करने। क्वेश्चंस आर की टू लर्निंग, याद रखिएगा ये। क्वेश्चंस आर की टू लर्निंग, की टू लर्निंग। दुनिया में हर कॉमन चीज का प्रॉपर नाम है, कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल, दुनिया में हर कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन जो नजर आती है आपको, कोई भी दुनिया की वो चीज देखिए। देखिए कपड़ा, कॉटन कपड़ा, सिल्की कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ों के लिबास का आपको ज्यादा पता है मुझसे। बर्तन, बर्तन को आप कॉमन नाउन है। कप, कप भी आगे कॉमन हो जाएगा, क्या प्रॉपर है? बाकी कॉमन नाउन।
अब एक और तरीका है कॉमन को प्रॉपर करने का। जो कॉमन हो ना, अगर आप उसके साथ दी या दिस लगा दें या दैट, तो वो भी कॉमन प्रॉपर दे। एक तो वो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि हम कहीं से किसी भी चीज में से कोई कैटेगरी निकाल देते हैं उसकी, वो प्रॉपर होता है। अब आप किसी भी कॉमन नाउन, वैसे तो गर्ल कॉमन नाउन है, अगर हम ये कहते हैं दिस गर्ल, दैट गर्ल, अब देखिए अब आप इतनी सारी गर्ल्स हैं ना, मैं किसी एक को कहता हूँ दिस गर्ल, मैंने दोनों में से किसी एक को पॉइंट आउट कर दिया ना। जब एक को पॉइंट आउट कर दिया तो वो बहुत सारों में से कॉमन में से प्रॉपर हो गया। यू गॉट द पॉइंट? फर्क कीजिए, दी गर्ल, मैं कहता हूँ द गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज माय सिस्टर। द गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज माय सिस्टर। You got the point? Yes, sir. अब यहाँ पे दी गर्ल क्या हुआ? कॉमन है या प्रॉपर है? Common. श्योर? Yes. आप में से कोई जो कहे कि ये कॉमन है? The boy who is sitting there is my brother. The boy क्या हुआ? प्रॉपर हो, लेकिन कुछ बच्चे घबरा रहे हैं। समझ नहीं आ रही थी? आ रही है ना? वेरी गुड। तो ये है कॉमन और प्रॉपर नाउन, ये है कॉमन और प्रॉपर। सर, वो एक जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे होते हैं उसमें कैपिटलाइजेशन का भी एक रूल है कि जो प्रॉपर नाउन होगा हम उसको कैपिटल लेटर में लिख रहे होते हैं। तो जब हम ये सिंपल रूल पढ़ रहे हैं कि दैट गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज माय फ्रेंड इज माय सिस्टर, तो हम इसमें कैपिटल, उसमें आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे उससे, क्योंकि उसमें आपने आगे डिटर्मिनर लगा, यानी आर्टिकल, या आपने उसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा। ये दिस दैट डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इन्हें हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। लफ्ज डिटर्मिनर याद रखिएगा। डिटर्मिनर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन की हैसियत को डिटरमिन करे। Am I clear? डिटर्मिनर्स में क्या आते हैं? डिटर्मिनर में आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल क्या होता है? इंग्लिश आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और दी। क्लियर? दा या दी, यानी लड़कियां दी कहती हैं, लड़के दा कहते हैं। तो ए, एन और दी, आप कर तो नहीं बोल? नो सर। ए, एन और दी, ये क्या है दी? आर्टिकल है, और ये डिटर्मिनर के तौर पे भी यूज होता है। ये नाउन को डिटरमिन करते हैं। फिर क्या है डिटर्मिनर, और क्या होता है? दिस और दैट, ये नाउन की हैसियत को डिटरमिन करता है। फिर सम, मैनी, ये भी डिटर्मिनर्स है, ये याद रखिएगा। ये डिटर्मिनर क्या है? ये नाउन की हैसियत को डिटरमिन करता है। मतलब जो दी है वो बताएगा हमें कि ये नाउन जो है वो प्रॉपर है। ए और एम बताएगा कि नाउन सिंगुलर है। अगर, एम आई क्लियर? अब ए ने क्या किया? कौन सी चीज को डिटरमिन किया? नाउन को सिंगुलर होना डिटरमिन किया। दिस, ये जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पढ़ेंगे हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंशाल्लाह। ये दिस क्या तायन कर रहा है नाउन के बारे में? कि ये एक है और करीब है। ऐसा ही है ना? दिस गर्ल यानी करीब है, फासला नहीं है, और वो एक है। दैट गर्ल, ये डिटरमिन कर रहा है नाउन की हैसियत को कि वो है तो एक लेकिन दूर है। ऐसा ही है ना? दीज बॉयज, ये भी क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है? ये क्या डिटरमिन कर रहा है? दीज के नाउन करीब है लेकिन तादाद में ज्यादा है, प्लूरल है। क्लियर? सर अगर हम प्रॉपर नाउन भी उसके साथ दा भी लगा दे तो फिर जैसे दा होली गुलाम इसमें क्या हो गया? ये मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, आप उनको जो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है
उनके साथ आप आर्टिकल लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर नोन है। देखिए होली कुरान आपने कहा ना, अच्छा अब होली कुरान को आपने कैसे कैटेगराइज किया? मैंने आपसे कहा था ना कि हर नाउन पहले कॉमन है, फिर उसमें से निकाले तो प्रॉपर होगा। बुक, इसमें आप देखिए बुक क्या है, बुक BOOK के बुक कॉमन नाउन है। अब इसकी कैटेगरी होली कुरान, तो प्रॉपर नाउन हो गया ना। अब इसको आपको दी लगाने की जरूरत आम हालात में नहीं होती, चंद मखसूस सूरत हाल बनती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कहाँ आर्टिकल लगाना है प्रॉपर नाउन के साथ और कहाँ कॉमन नाउन के साथ आपको। अच्छा अब मैं फिलहाल आपको डिटर्मिनर बता रहा हूं, उसकी समझ नहीं आ रही तो मुझे बताइए कि दीज बुक्स, दोज बुक्स, सम बुक्स। अब सम क्या है? सम क्या बता रहा है? कुछ किताबें, यानी बता रहा है कि किताबों की तादाद ज्यादा है, यानी नाउन ज्यादा है। क्लियर? मेनी बुक्स, बहुत ज्यादा है, ये भी बता रहा है। तो ये है डिटर्मिनर्स। एक सेंटेंस में जैसे हम मैनी वर्ड को यूज करते हैं, अगर हमें कोई पूछे कि उसमें से मतलब प्रॉपर नाउन कौन सा, तो मैनी को कहेंगे। नहीं, मैनी तो नाउन है ही नहीं ना, यहाँ पे मैनी होगा एडजेक्टिव। वैसे तो न्यूमरल एडजेक्टिव इसे कहेंगे, मैनी होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में हमें बताए, इंफॉर्मेशन दी। और यही डिटर्मिनर काम करता है कि वो नाउन के बारे में, नाउन की हैसियत को डिटरमिन करता है। यहाँ पे मैनी जो है, अच्छा जब मैं आपको डिटर्मिनर कहता हूं ना, एक चीज याद रखिए, डिटर्मिनर बजाते खुद कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। डिटर्मिनर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, वो डिटर्मिनर बन के आते हैं। मिसाल के तौर पर ए, एन और दी आर्टिकल है ना, लेकिन ये डिटर्मिनर के तौर पे आता है। दिस दैट प्रोनाउन है ना, ये डिटर्मिनर बन के आता है। इसी तरह मैनी, सम, बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं, ये डिटर्मिनर बन के आते हैं। लेकिन ये सारे वो हैं जो डिटरमिन करते हैं किसकी हैसियत को? नाउन की हैसियत को, इसलिए हम इन्हें डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये लफ्ज आपने याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी जितनी भी बताऊंगा आपने याद रखनी है। डिटर्मिनर नाउन की हैसियत को डिटरमिन करता है। क्लियर? और जी, तो हम कॉमन प्रॉपर नाउन देख चुके। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा अब कॉमन प्रॉपर नाउन में ये जो कॉमन नाउन है, वंस अगेन कॉमन नाउन की तरफ आगे और कंक्रीट नाउन की तरफ। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप थके तो बताइए सर। नहीं थके। कंक्रीट और प्रॉपर नाउन जो होते हैं, सॉरी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बाद में आते हैं। कंक्रीट में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं ना। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गिन नहीं सकते, ऐसे ही है। मसलन बाल गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते। सर से गिरती है तो शानों पे बिखर जाती हैं, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है, इन्हें नहीं गिन सकते आप। मेरे दिल रुबा की अदाएं तो देखो, बनेरे पे बैठा जुए काटता है। बाल नहीं गिन सकते कि ये कौन सा काउंट होगा जो गिन नहीं सकते? वो नॉन काउंट है। आपने इसे अनकाउंटेबल नहीं कहना। इसके लिए आपने जो लफ्ज यूज करना है वो नॉन काउंट नाउन है। नॉन काउंट नाउन याद रखिए, ठीक है? आइंदा आपने अनकाउंटेबल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। इनके लिए आपने लफ्ज यूज करना है नॉन काउंट नाउन। नॉन काउंट नाउन। और जो आप गिन सकते हैं वो है काउंट नाउन। वेरी गुड। वो क्या है कि काउंट नाउन। सो काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन, ठीक है? काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन। अच्छा ये जो काउंट नाउन है और नॉन काउंट नाउन है,
इनमें मुझे बताइए, फर्नीचर काउंट है या नॉन काउंट? कभी सुना है 3 फर्नीचर ले आए, 4 फर्नीचर दे दो, सुना है कभी? नहीं ना सुना। फर्नीचर काउंट डाउन नहीं है, आप फर्नीचर को नहीं गिन सकते। देखिए आप याद रखिए, फर्नीचर में आप 2 टर्म यूज कर सकते हैं, सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। एक होता है सुपर ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट वो होता है जो कई चीजों पर मुश्तमिल होता है, यानी फर्नीचर ऐसा लफ्ज है जो कई कैटेगरीज की नुमाइंदगी करता है, टेबल की भी करता है, चेयर की भी करता है, बेड की भी करता है, ड्रेसिंग रूम की भी ड्रेसिंग टेबल की भी करता है, डाइनिंग टेबल की भी करता है ना। लिहाजा ये है सुपर ऑर्डिनेट। सुपर ऑर्डिनेट जो चीजें होती हैं, जैसे फर्नीचर सुपर ऑर्डिनेट है, ये नॉन काउंट होते हैं क्योंकि ये खुद नहीं गिने जा सकते। इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आप गिन सकते हैं। इनके सबऑर्डिनेट्स में क्या क्या आता है? चेयर, टेबल, बेड, ये सारे काउंट है, ये सारे काउंट डाउन है। फर्नीचर नॉन काउंट है क्योंकि फर्नीचर तो नहीं, आप फर्नीचर को तो आप कोई कह ही नहीं सकते कि इतने फर्नीचर में तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता नहीं क्या चाहिए, है ना? और कुछ चाहिए ना चाहिए, ड्रेसिंग तो चाहिए जी। तो ये है फर्नीचर नॉन काउंट है, चेयर काउंट है। सॉरी जी, बर्तनों का सेट क्या उसे इंग्लिश में कहेंगे? यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स तो गिन सकते हैं आप। वो देखिए ना, डिनर सेट वो सुपरऑर्डिनेट है, उसमें जो डिनर में चीजें आ जाती, प्लेटें, जग, गिलास, वो सबऑर्डिनेट्स है, वो आपको उसको लिया का काउंट। हाँ जी, वो इसलिए आपको वो काउंट में आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि डिनर सेट आपको पैक की सूरत में मिल जाता है, उसको डिटरमिन किया जाता है क्योंकि उसकी चीजें मखसूस है। फर्नीचर के बारे में आप कह सकते हैं कि उसको आप नहीं काउंट कर सकते, वो पैक की सूरत में आपको नहीं मिलता। वो आप कहेंगे ड्रेसिंग टेबल इतने दे, डाइनिंग टेबल इतने दे, चेयर इतनी दे दी। डिनर सेट मेरा ख्याल काउंट में आएगा, ठीक है ना। है सबऑर्डिनेट, है सुपर ऑर्डिनेट, ये लफ्ज सुपर ऑर्डिनेट, इसकी सबऑर्डिनेट्स अलग अलग है, लेकिन बाद सुपर ऑर्डिनेट चीजें भी काउंट में आ जाती है। अब देखिए गोट क्या है, गोट बकरी, यानी बकरियां जाती है ना। और मटन क्या है? नॉन काउंट। मटन क्या है? नॉन काउंट है ना। घबराना नहीं, घबराए वो से कलाम नहीं। इसी तरह आप बताइए, बफेलो क्या है? बफेलो और बीफ चले हम कल यहीं से इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। हम नॉन काउंटेबल क्यों नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर ग्रामेरियंस हैं इन्हें टर्म निकाली हुई है ना। देखिए आपके बहुत सारी ग्रामर्स में लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर ग्रामेरियंस ने टर्म निकाली है वो नॉन काउंट, ठीक है? अनकाउंटेबल टर्म ठीक है। 30 सेकंड के पूरे वाले देखिए कह तो लें आप, यहाँ आपको किसी ने नहीं पूछा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, लेकिन इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो नॉन काउंट जी। 3, 2, 1 हम फॉलो अप ले लें, थोड़ा फीडबैक ले लें आपसे। रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट। हु इज रोल नंबर 2? Meher Fatma, what is noun? How would you define noun? The name of a person, place of thing. The name of a person, place, thing or process. ये मैंने सारी डेफिनेशंस का ना एक अलग भी बनाई है वीडियो, वो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन तक इंशाल्लाह।
The name of a person, place, situation or process. Process means जैसे examination है. Examination is a process. Am I clear? What is concrete noun? Roll number 5. Who is roll number 5? Okay, very good. Well done. What's your name? Tanisha. बिल्कुल ठीक. Okay, students. So let's move ahead. हमने आज देखना है. Please, no talking, girls. No talking. Today we have to see what is collective noun. What is collective noun? So, collective noun is the combination of many common nouns to make one entity. The combination of many common nouns to make one entity. One entity यानी बहुत सारे कॉमन नाउन्स का इज्तिमा जिससे एक एंटिटी बन जाए. मिसाल के तौर पर, प्लीज बातें नहीं, आप मुझसे पूछें, जो पूछने मुझसे पूछें. मिसाल के तौर पर प्लेयर. प्लेयर कौन सा नाउन है? प्लेयर कॉमन नाउन है ना? आर यू श्योर? अच्छा, अब प्लेयर्स को जब हम 11 प्लेयर को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? ये टीम, ये कॉम्बिनेशन है कॉमन नाउन्स का, प्लेयर्स का, और ये बनी टीम, ये हो गया कलेक्टिव नाउन. ओके. इसी तरह स्टूडेंट. स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन. अब जब स्टूडेंट का एक इज्तिमा होता है तो वो एक एंटिटी बन जाती है. वो एंटिटी क्या होती है? उसे क्या? दैट इज कॉल्ड क्लास. तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. इसी तरह a military man. A military man कॉमन नाउन है ना? इनका जब कॉम्बिनेशन हो तो क्या होता है? आर्मी. तो आर्मी क्या हुई? कलेक्टिव नाउन. जज. जज इज व्हाट? कॉमन नाउन. इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? गुड, वेरी गुड. ज्यूरी. ज्यूरी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन. अच्छा, अब ये मुझे बताइए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, कि क्या कि ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये सिंगुलर यूज होता है या प्लूरल यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है. ऑलवेज सिंगुलर. प्लूरल कब होता है? प्लूरल कब होता है बताइए? पुलिस इज, फर्ज करें, चलिए, पुलिस डैश एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट. पुलिस डैश एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट क्या आएगा? अब किसने कहा था आर आता है? किसने कहा था आर आता है? आपने कहा. नहीं, वो टीम्स हो जाएगी ना. हम एक टीम भी तो 11 खिलाड़ियों पर होती है ना. अब ये जो 11 खिलाड़ी हैं ये सिंगुलर यूज होंगे या वाहिद यूज होंगे? सॉरी, सिंगुलर. एक मिनट, मैं आपको बताता हूं. क्लास है ना, फर्ज कीजिए क्लास. मैं आपकी क्लास के बारे में ओपिनियन देता हूं कि दिस इज अ गुड क्लास. मेरी अभी तक तो यही ओपिनियन है. वाकई ये वाकई मैं आई एम टॉकिंग टू माई हार्ट कि दिस इज अ गुड क्लास. अब मैंने इज का लफ्ज यूज किया. अच्छा, अब अगली बात में सिर्फ मिसाल देने के लिए कहने लगा हूं. अगर मैं कहता हूं कि हाफ क्लास डैश वेरी इंटेलिजेंट, यहां आर आएगा.
यहां आर आएगा, यहां जमा आएगा। क्यों जमा आएगा? कि जब वन एंटिटी है ना तो वो वाहिद है, जब ये एंटिटी तकसीम हो जाएगी ना तो फिर ये जमा हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं हाफ ऑफ द क्लास डैश सिटिंग आउटसाइड, हाफ क्लास इज सिटिंग हाफ क्लास डैश सिटिंग आउटसाइड, क्या आएगा जी? आर आएगा। आगे देखिए, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डिसीजन, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डिसीजन, इज आएगा या आर आएगा? क्यों इज आएगा? क्यों आर आएगा? हाँ, वेरी गुड, वेल डन। क्या नाम है आपका? हाँ जी, इकरा जुल्फकार। वेरी गुड। जब ये एक एंटिटी थी, एक ही फैसला अगर था ना इनका, तो फिर ये क्या थी? फिर ये एज ए सिंगुलर एंटिटी थी। अब ये डिवाइड हो गए हैं अपने फैसले में। अब ये अफराद, ये क्या हुआ जी? अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन जो हमें डिस्कस करनी है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता है जी जो दो नाउन्स को आपस में मिलाएं तो एक एंटिटी बनती है, एक चीज बनती है। यानी जब हम दो नाउन्स को इकट्ठा बोलते हैं या इकट्ठा लिखते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो कोई एक चीज उसका मतलब होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स which is resulted into one entity or one thing or one place or one person. The combination of two nouns or more than two nouns which makes one thing, one person or one place. यानी हम दो नाउन्स को आपस में मिलाएं तो उसके नतीजे में कोई एक चीज, एक शख्स या एक जगह बनती है। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्लियर हुई जी बात स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर फुटबॉल, फुटबॉल के नतीजे में क्या बना? कितने नाउन्स आएंगे? दो नाउन है। और चीज कितनी बनी? एक। शाजिया रफीक, आप बताइए, शाजिया कितने नाउन है? चीजें कितनी, अशखास कितने बने? एक बना। टूथ ब्रश, दो नाउन है और एक चीज बनी। हेयर ब्रश, मदर इन लॉ, कितने नाउन है? दो। और अफराद कितने बने? डॉक्टर इन लॉ, कितने नाउन है? अफराद कितने बने? ये होता है कंपाउंड नाउन। इसी तरह जगह के लिए भी होता है, ये प्लेस के लिए भी होता है। लेडी पार्क, लेडी पार्क, ये कितने नाउन है जी? और प्लेसेस कितनी बनी? एक जगह बनी। इसी तरह प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस दो नाउन है, जगह कितनी बनी? एक। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब हम जरा इसकी जमा को देख लें कि कंपाउंड नाउन की जमा कैसे बनानी है। तो क्या कंपाउंड नाउन की जमा बनाने के लिए हमें हर नाउन के आखिरी लफ्ज के साथ एस का इजाफा करना है?
नहीं करना। ओके, क्या करना है फिर हमें? जो मेन नाउन होगा, वेरी गुड, जो मेन नाउन इनमें होगा उसकी जमा बनानी है। मिसाल के तौर पर मदर इन लॉ, इसमें मेन नाउन इन लॉ तो नहीं, मेन नाउन इन लॉ तो नहीं, मेन नाउन क्या है जी? मदर, तो क्या जमा बनेगी? मदर्स। अच्छा, मिल्क मैन, मिल्क मैन, अब मिल्क मैन में मेन नाउन क्या है? मैन, तो क्या जमा बनेगी? मिल्क मैन, मैन्स नहीं, मिल्क मैन। एम आई क्लियर? इसी तरह मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट जी, मेन नाउन क्या है इसमें? सर्वेंट, क्या जमा बनेगी? लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं है इसमें मेन, इसमें लेडी है। क्लियर? लेडीज डॉक्टर। हेल्थ वर्कर, जमा मेन क्या है जी? वर्कर्स। तो इसमें आपने देखना यह है कि जो मेन नाउन होगा उसकी जमा बनानी है। यह मयार नहीं रखना कि जो आखिरी ही लफ्ज होगा उसको ही हमने ऐसी में चेंज करना है। समझ आई थी बात की? अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, व्हाट इज मटीरियल नाउन? Yes, a thing out of which the other things are made. Very good, well done. The thing out of which the other things are made. मिसाल के तौर पर गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी बनती है जिस पे खवातीन मर मिटती है ना जी? जेवर, खत खूब लिखा है कि नगीने से जड़े हैं वो हाथ के जिसने कभी जेवर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक उठेंगे, मुद्दत हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। तो इन शेरों में कई ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये मटीरियल नाउन है। मिसाल के तौर पर मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर, मोम, मोम से क्या बनती है? मोमबत्ती बनती है। क्लियर? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The definitions of the different types of noun. First, noun. Noun is the name of a place, person, thing or a process. For example, Uzma, Karachi, country, examination, etc. Abstract noun. Abstract noun is the name of a thing which can neither be seen nor be touched. It can just be felt, as love, hatred, humanity, etc. Concrete noun. Concrete noun is the name of a person, place, or thing that has physical existence, that can be seen, that can be touched. For example, chair, man, boy, pen, etc. Count noun. Count noun
is the name of the thing that can be counted numerically, that can be counted in number, in 1, 2, 3. For example, chair, boys, girls. We can say 3 boys, we can say 3 girls, we can say 2 chairs, etc. Non-count noun. Non-count noun is the name of the things which cannot be counted in numbers. For example, hair, furniture, rice, milk, etc. Next is material noun. Material noun is the name of a thing out of which the other things can be made. For example, milk, gold, silver, etc. Common thing, person or place is called common noun. For example, girl, boy, country, city, etc. Proper noun. The name of a specific person, place, or thing is called proper noun. For example, Burewala, Lahore, Pakistan, Uzma, Tahir, etc. Next, collective noun. Collective noun is the name of the things, person, or places when they are combined together but is counted as one entity. For example, student, when students are combined, they are merged into class, and class is one entity. Similarly, men, and when men are combined, they are formed into committee. Similarly, when players are combined, they are formed into a team. Compound noun. Compound noun actually is the combination of 2 words or more than 2 words, but is used for one entity or for one thing. For example, football. Football are 2 nouns, but as a result, it is meant into one entity. One entity is just football. Dining room. Dining room are 2 words, but as a result, we see only one room. When the compound nouns are made plural, it is seen which of the 2 words is root word, and the root words are made plural. For example, sister-in-law. Now, sister is the root word, not in-law. So the plural of sister-in-law will be sisters-in-law. Similarly, mother-in-law, mothers-in-law, because mother is the root word. Dining room, room is the root word. So dining rooms. Maid servant, servant is the root word. So it will be maid servants. Thank you very much.